एक जादुई दुनिया जहाँ सदियों पहले मैजिक काफी कॉमन हुआ करता था, लेकिन किसी रहस्य के चलते मैजिक का यूज बैन कर दिया गया। कहानी की शुरुआत ऑर्का नाम की इस लड़की से होती है, जिसे चोर बाजार के अंदर एक आदमी एक मैजिक पिक्चर बुक और एक छड़ी देता है। और तब से ही ऑर्का को मैजिक से प्यार हो जाता है और वो एक विच बनना चाहती है। एक दिन ऐसे ही ऑर्का इसी चीज के बारे में सोच रही होती है कि तभी उसके सामने कैसल के कुछ लोग पेगासस नाम की उड़ने वाली गाड़ी में आते हैं, जिसे देखकर ऑर्का खुशी के मारे पागल हो जाती है। उन्हीं लोगों में से एक था मैक्स, जो कि ऑर्का के काम को देखकर काफी इम्प्रेस होता है। वाह लड़की, ये तो असली मैजिक है। न न न न नहीं बूढ़े आदमी, मैजिक तो बहुत ही सुंदर और ताकतवर होता है। मैजिक तो काफी प्रीशियस चीज होती है। लगता है तुम्हें मैजिक काफी पसंद है। पर तभी बाहर एक आवाज होती है और ये लोग देखते हैं कि पेगासस को गांव के दो बच्चों ने तोड़ दिया है। ये हमारे बच्चों ने क्या कर दिया? अब हम घर वापस कैसे जाएंगे? सुनिए, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। और ये कहते हुए मैक्स अपनी हैट पहनता है और अपने आप को सबसे इंट्रोड्यूस करता है। अरे आप तो विच भैया निकले। लेकिन मैक्स किसी को भी स्पेल कास्ट करते वक्त देखने को मना करता है और ऑर्का को चौकीदारी के लिए बैठा देता है। पर वही इसके अंदर तो सबसे बड़ा कीड़ा है और उसे देखने के लिए ऑर्का चोरी छुपे कमरे में आ जाती है और देखती है कि असल में स्पेल्स किसी छड़ी से नहीं बल्कि ड्रॉ करके कास्ट करी जाती है। जिसके बाद वो सभी लोग वहां से कैसल की तरफ चले जाते हैं और रात के टाइम ऑर्का अपनी छड़ी को देखती है, जो कि असल में एक पेन और इंक थे। पर यहीं से इसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी, क्योंकि जैसे ही वो ड्रैगन वाली स्पेल को बनाती है तभी वहां मैक्स आ जाता है और ऑर्का को आसमान में ले जाता है। आखिर तूने क्या बनाया? मुझे नहीं पता, मैंने तो बस एक बुक में से उसे कॉपी करा था। वही हम देखते हैं कि ऑर्का का पूरा घर क्रिस्टल्स में बदलने लगता है और उसकी मम्मी भी क्रिस्टल बन जाती है। ये तो एक फॉरबिडन मैजिक है। एक पेन और स्पेशल इंक, ये विचेस का पहला रहस्य है। और का अब से तुम एक विच बनोगी। और इसी के साथ मैक्स उसे अपने एटलियर में ले आता है, जहां आपसे और का मैजिक के बारे में सीखा करेगी। जिसके बाद मैक्स उसे मुंह धोने के लिए पानी का बबल देता है। अरे बूढ़े आदमी से यूज कैसे करते हैं ये तो बता कर जा। पर तभी वहां पर एक लड़की आती है जो कि उसे बबल का यूज करना सिखाती है। और वहां फिर एक और लड़की आती है और असल में ये दोनों की दोनों मैक्स की स्टूडेंट्स हैं। तो क्या तुम भी एक स्टूडेंट हो? मैं अभी अपने आप को स्टूडेंट तो नहीं कह सकती, पर मैंने कल ही अपनी पहली स्पेल यूज करी थी। और भाई असल में ऑर्का की वो स्पेल वाली बात हर जगह फैल चुकी होती है। तभी वहां मैक्स ऑर्का को एक नए कपड़े देता है, जिसके बाद वो बताता है पहले मैजिक काफी कॉमन हुआ करता था। उसे यूज करने के लिए बस एक पेन और एक स्पेशल इंक की जरूरत थी। लेकिन लोगों ने मैजिक का यूज करके काफी खतरनाक स्पेल्स को बनाना शुरू किया और धीरे धीरे दुनिया खराब होने लगी, जिसे सही करने के लिए विचेस नाम का एक ग्रुप बनाया गया और मैजिक को एक सीक्रेट बना दिया गया, दूसरों की मेमोरीज को इरेज करके। तो आखिर ये फॉरबिडन मैजिक क्या होता है? एक ऐसा मैजिक जो दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए यूज करा जाए, उसे हम फॉरबिडन मैजिक कहते हैं। जिसके बाद मैक्स ऑर्का को एक विंडो दिखाता है जिससे कहीं भी जाया जा सकता है और वहाँ एक टावर ऑफ मैजिक भी होता है, जिसके अंदर मैजिक से रिलेटेड सारी तरह की बुक्स हैं। लेकिन वहाँ जाने के लिए एक रिस्पेक्टेड विच बनना पड़ता है, क्योंकि वहाँ की रक्षा 4 होली मैजिशियंस करते हैं। और दोस्तों, अभी ऑर्का का सपना एक बड़ी विच बनकर अपनी मम्मी को फिर से ठीक करने का है, जो कि उसकी वजह से ही क्रिस्टल बन गई है। जिसके बाद ऑर्का अपने कमरे में आती है और तभी उसकी रूममेट एगॉट भी वहाँ आ जाती है। तुम एक आउटसाइडर हो हाँ, और वैसे भी अपनी खुद की मम्मी की मौत की जिम्मेदार भी तुम जैसी लड़की कभी भी एक विच नहीं बन सकती। पर तभी वहाँ रोज और वेनिला आ जाती हैं और वो सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। जिसके अगले दिन शुरू होती है ऑर्का की ट्रेनिंग, जहाँ सबसे पहले मैक्स उसे सब चीजों के बारे में पढ़ाना शुरू करता है। एक स्पेल 3 कंपोनेंट से बनी होती है। सिगिल उसका सेंटर होता है, बीच में कुछ साइंस होते हैं और आखिरी में एक सर्कल होता है, जिसके बिना एक स्पेल इनकम्प्लीट रहती है। 4 सिगिल होती है, फायर, वाटर, लाइट और विंड, और इसी के हिसाब से मैजिक का नेचर पता चलता है। लेकिन उसके बाद मैक्स 2-3 दिन के लिए टावर ऑफ मैजिक में जाने लगता है और जाते हुए एगॉट को ऑर्का की जिम्मेदारी दे जाता है। तो अब ऑर्का, अगर तुम एक विच बनना चाहती हो तो मुझे प्रूव करके दिखाओ। वही मैक्स टावर ऑफ मैजिक में पहुंच जाता है और एक लड़की से मिलता है। तो मैक्स, वो नई लड़की हमें उन लोगों तक पहुंचा सकती है ना? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। वहीं भाई हम देखते हैं कि एगॉट ऑर्का को एक दूसरी जगह टेस्ट के लिए भेजने लगती है, जहां ऑर्का को एक हर्ब लानी होगी और उसके लिए एगॉट उसे एक डायरेक्शन ऑफ और पानी का बबल देती है। पर ऑर्का उससे उसके उड़ने वाले जूते भी मांगती है, जिन्हें एगॉट दे देती है और ऑर्का को विंडो की दूसरी साइड भेज देती है।
अगर तुम इस टेस्ट में फेल हो गई तो तुम कभी भी मैथ्स की स्टूडेंट नहीं बन पाओगी। जिसके बाद ऑर्का फाइनली गिरते पड़ते मरते और मराते फाइनली जंगल से निकलती है और देखती है कि कुछ लैंड के टुकड़े आसमान में उड़ रहे थे। ये क्या बवाल है बे। लेकिन वो नोटिस करती है कि उसके जूतों पर एक सील बनी हुई है और जैसे ही ऑर्का उन्हें एक साथ ज्वाइन करती है तभी वो उड़ने लगती है, पर मुंह के बल उड़क जाती है। लेकिन धीरे धीरे करके ऑर्का उड़ना सीखने लगती है, पर फिर से क्रैश लैंडिंग करते हुए सीधा कीचड़ में गिर जाती है। क्या ये सील तो मिटने लगी? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। और भाई ऑर्का की तो इंक भी फैल जाती है, जिसकी वजह से अब वो सील को फिर से नहीं बना सकती थी। ऑर्का उदास होकर बैठ जाती है, पर तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने कपड़े पर एक साइन बनाती है और उसे कनेक्ट भी कर लेती है। लेकिन पागल ने उल्टा साइन बना दिया था, पर फिर भी किसी तरह से ऑर्का उसे संभाल लेती है और उड़ने लगती है। ये तो बिल्कुल एक सपने की तरह है। और ऑर्का फाइनली उस हर्ब को भी ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ मैक्स टेंशन में आ जाता है। ऑर्का के लिए वो बहुत खतरनाक है, मुझे उससे जाकर बचाना ही होगा। पर जैसे ही मैक्स विंडो को ओपन करता है उसके सामने ऑर्का होती है, वो भी हर्ब के साथ। यानी कि ऑर्का ने टेस्ट पास कर लिया है और इसी के साथ मैक्स उसे उसके विच के कपड़े देता है और अब ऑर्का ऑफिशियली मैक्स की स्टूडेंट है। इसके बाद ऑर्का और ध्यान लगाकर प्रैक्टिस कर रही होती है, पर खुद को ही जला लेती है। शायद से तुम्हारी ग्रिप के लिए ये पेन सही नहीं है, चलो मैजिक स्टेशनरी में चलते हैं। और भाई मैजिक स्टेशनरी का तो नाम सुनते ही ऑर्का पागल हो जाती है। जिसके बाद वो लोग कार्ल टाउन में आते हैं, जहाँ भाई बहुत सारी बीचेस होती हैं। जिसके बाद वो लोग स्टेरिसोड नाम की एक शॉप में आते हैं, जहाँ मैजिक स्टेशनर नोलनुआ होते हैं, जो कि बताते हैं कि असल में इस दुकान के सारे सामान उन्होंने और उनके पोते ने बनाए हैं। जिसके बाद वो बताते हैं स्पेशल इंक को सिल्वर वुड ट्री की जड़ों से बनाया जाता है। इसके बाद नोलनुआ ऑर्का को इंक देता है और ऑर्का नीचे अपनी छड़ी को लेने आती है, पर तभी वो उसी आदमी को देखती है जिसने ऑर्का को वो मैजिक बुक दी थी और जल्दी से उसके पीछे भागने लग जाती है। और उसके पीछे रोज और वेनिला भी आने लगती हैं और रास्ते से एगॉट को भी उठा लेती हैं। लेकिन भाई वो लोग भागते भागते एक अलग ही जगह पर आ जाते हैं। इस तरह के पत्थर कार्ल टाउन में नहीं मिलते, इसका मतलब है कि हम कार्ल टाउन में नहीं है। और तभी उनके सामने आता है एक जाइंट ड्रैगन। ऑर्का, तुम्हारा मैजिक की दुनिया में स्वागत है। वही मैक्स अपनी स्टूडेंट्स के बारे में पूछ रहा होता है, तभी नोलनुआ का पोता बताता है मैंने उन्हें किसी अजीब सी आंखों वाले आदमी के पीछे भागते हुए देखा था। और ये सुनकर मैक्स बिल्कुल चौंक जाता है। वहीं एगॉट सबको भागने की कहती है और अपनी फायर स्पेल से ड्रैगन को भटका देती है, पर आगे रास्ता ही खत्म हो जाता है। मैं अपनी स्पेल से इस दीवार को तोड़ दूंगी और हम रास्ता बनाते हुए यहाँ से निकलेंगे। वहीं रोज उस ड्रैगन का ध्यान भटकाने लगती है, पर तभी ऑर्का को एक स्पेल नजर आती है और वह एगॉट को बताने जा ही रही थी, लेकिन तभी वो एगॉट की स्पेल बिगाड़ देती है। तेरी दिक्कत क्या है? पहले खुद की मम्मी को क्रिस्टल बना दिया और वह हमें भी इस मुसीबत में डाल दिया, और ऊपर से मुझे मेरा काम भी नहीं करने दे रही है। पर जब तक वेनिला ने रास्ता बना दिया था और वो एक एक करके वहां से निकल रहे थे, पर ऑर्का बेचारी अपने कामों के बारे में सोचने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मैक्स बताता है एक ऐसा खौफनाक ग्रुप जो कि पुराने जमाने के मास्क और हेड्स बनाता है। मुझे लगा था कि ऑर्का कोई क्लू बनकर आएगी, लेकिन वो लोग तो ऑर्का के पीछे खुद ही आ गए। पर तभी वहाँ एक कीड़ा आता है जो कि मैक्स को रास्ता दिखाने लगता है। वहीं ऑर्का अपनी गलती मानते हुए रोज से माफी मांगती है, जिससे वो शर्मा कर अपनी एक स्पेल कास्ट कर देती है। और थोड़ी बातों के बाद फाइनली ये सब एक हो जाती है और ऑर्का उन्हें कास्टिंग स्पेल दिखाती है। लगता है ये ड्रैगन उसकी रक्षा कर रहा है। तब ऑर्का एक प्लान बनाती है और ड्रैगन के लिए रोज वाली वो क्लाउड की स्पेल बनाने को कहती है, जिससे वो ड्रैगन गर्माहट में सो जाएगा हमला करने की जगह पर, जिससे ड्रैगन को भी खुशी मिलेगी और हम भी खुश रहेंगे। और ऑर्का के इस प्लान को सुनकर सब लोग मान भी जाते हैं और सैंड को फाइन पार्टिकल्स में तोड़ने के लिए स्पेल्स बनाने लगते हैं और फाइनली अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और सभी बड़े से पत्थर पर स्पेल बनाने लगते हैं और साइन देते हुए स्पेल को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे बहुत बड़ा क्लाउड बन जाता है और सच में उनका प्लान काम भी कर जाता है और ड्रैगन सच में सो जाता है। तो आखिर अब हम इसका क्या करें? वहीं मैक्स जैसे ही वो पत्थर को उठाता है तभी उस पर एक अटैक हो जाता है। वहीं स्पेल के अंदर एक गेट खुलता है, पर तभी ड्रैगन उन पर हमला करने लगता है और तभी एगॉट नीचे गिर जाती है। लेकिन जिससे पहले ड्रैगन उसे खाता वहाँ मैक्स आ जाता है और एगॉट को बचा लेता है। इसके साथ ही मैक्स एक ड्रैगन स्पेल कास्ट करता है और तभी एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन बन जाता है जो उसे हरा देता है। ओए बच्चों, आखिर ऑर्का कहाँ है? वहीं ऑर्का के सपनों में वही आदमी आता है। मैं तुझे ऐसी ऐसी चीजें सिखाऊंगा जो मैक्स कभी नहीं सिखा सकता। तुम मेरी सबसे ताकतवर हथियार हो ऑर्का। तभी ऑर्का को होश आता है और वो सभी लोगों के पास होती है, पर तभी मैक्स नोलनुआ को इस पत्थर पर इंक की जांच करने को कहता है, पर मोरालेस नाइट्स को इन सब की चीज़ों के बारे में बताने की मना करता है। लेकिन फॉरबिडन मैजिक के बारे में उनको बताना ज़रूरी है। मैंने बोला ना, नहीं मतलब नहीं।